संतों का तो उपदेश ये है कि किसी धर्म में मर जाना बहुत बुरा है, किसी धर्म में पैदा होना बुरा नहीं है, उसके अंदर बंध के मर जाना बुरा है। इतनी विशालता होनी चाहिए, सब एक ही धर्म है, परमात्मा का एक नाम है, परमात्मा एक है, उसका धर्म भी एक है और वो सत्य का मार्ग है। उसमें मिलोनी की, पाप की, कपट की, छल की, बेईमानी की, ईर्ष्या, निंदा की और बुरे विचारों की जगह नहीं है। फिर धर्म कहाँ है? फिर तो फिरके जो बने हैं, ये तो ऐसा समझो कि आदमी ने अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु नाम बदल बदल के और उन्होंने फिरके बना लिए। ये ठीक है कि जिन्होंने अच्छे काम किए उन लोगों के नाम से लोगों ने बाद में उनके नाम से पूजना शुरू कर दिया, बुरा नहीं है। लेकिन बुरी आदतें जब नहीं छोड़ी तो उनको माना कैसे, उनको अपनाया कैसे, उनको पूजते कैसे हो? उनका ज्ञान आपको कहाँ से समझ आया? ज्ञान नहीं समझे। अगर ज्ञान के मार्ग में चलना है तो इन चीज़ों से दूर हटना पड़ेगा, ये बुराइयां त्यागनी पड़ेंगी। उनको तो त्यागते नहीं है। रोजाना सत्संग में आते हैं, अच्छी बात है, आओ, लेकिन तब्दीली क्या आई? तब्दीली तो नहीं आई। जब भी ये जीव जहां भी जाता है उन चीज़ों का असर पड़ते हुए देर नहीं लगती। ना हमारा खान पान शुद्ध है, ना जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है उनके विचार हम पर असर डाले बिना नहीं रहते, वो अच्छे नहीं हैं। दुनियादारी के ख्यालात जब चारों तरफ हमारे पास होते हैं उनका असर पड़ता है। जिस प्रकार से काजल की कोठड़ी का नाम लेते हैं, किसी भी चीज़ पर दृष्टि पड़ती है ना, उस चीज़ का असर हमारे दिमाग पर जरूर जाएगा। आप अगर रोजाना कितना भी भजन करते हो, एक बुरा काम अगर आपने दृष्टि से देख लिया, वो आपके मस्तिष्क में ऐसा समा जाएगा कि भजन करते हुए तो इतने दिन लगे, वहां तो आप टिक नहीं सके। एक बुरा काम 1 सेकंड के देखने से ही मन में टिक गया और वो मिटाए से हटता भी नहीं है। इसीलिए संतों ने 3 बंद लगाने के लिए कहे कि आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो और जबान को बंद कर लो। ये तो बाहरी बंधन बताता हूं मैं। कानों से अगर कोई बुरी बात सुनते हो तुम्हारे विचारों को बदल लेगा, विचार तुम्हारे बदले गए, तुम्हारी सृष्टि बदल जाएगी, तुम्हारी सृष्टि बदल जाएगी। क्योंकि विचार जब अंदर जाएंगे तो ये वैसा ही हमें बना देंगे, वैसे ही ख्यालात उसमें होंगे, वही सोच और वही संकल्प हमारा बनता चला जाएगा। अगर हमने आंखों से कोई बुरी चीज देखी है, यह किसी भी दृष्टि दोष नहीं आना चाहिए इंसान में। जिन्होंने कमाई की उन्होंने इसको दृष्टि की भी एक जो त्राटक नाम का साधन है वो दृष्टि का ही साधन करते थे, और उसमें इतनी ताकत आ जाती कि दृष्टि पे जिस पे दृष्टि डालते उस चीज को छोड़ इस तरह जाते वैसे ही बदल भी। लेकिन दृष्टि दोष हमने जब आ जाता है, किसी चीज में अच्छाई नहीं देखते और बुराई देखना शुरू कर देते हैं, तो हम कहीं भी जहां भी जाएंगे किसी चीज में अच्छाई नहीं देख सकते, क्योंकि हमने बुरा देखने की दृष्टि के चश्मे लगा लिए अपनी आंखों पे। तो इन आंखों से कोई बुरी चीज ना देखो। संतों ने दूसरा बंद लगाने के लिए ये कहा है। कबीर साहब ने इसीलिए तो कहा कि आंख कान मुंह बंद कराओ, आंख कान मुंह को बंद कराओ। तीसरा मुंह का मतलब जबान को बंद करना है। जबान से मिथ्या बात ना करो, जबान से जितना बोलो मीठा बोलो, जबान से किसी को बुरा ना कहो। इस जबान के बुरा बोलने से हम दुश्मन पैदा कर लेते हैं, जबान के मीठा बोलने से हम दुश्मन को भी मित्र बना लेते हैं। वाणी बड़ी अनमोल है, इसको सोच समझ के बोलना चाहिए। तीर कमान से निकलने के बाद में, सबज जबान से निकलने के बाद में, वक्त हाथ से गुजरने के बाद में वापस नहीं आया करता। इसलिए जब भी किसी को बोलते हो उसको बोलने से पहले अपने मन के अंदर सोच समझ और तोल के बोलना चाहिए कि उसका क्या असर होगा और उसका क्या परिणाम निकलेगा। बाहरी रूप से जब इन 3 चीजों पर भी हम अपना कंट्रोल कर लेंगे तो फिर साधना अभ्यास करने में भी हमें ये 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। कान इसलिए भी बंद करेंगे कि बाहर की कोई भी चीज हमें विचलित ना करे। आंखें इसलिए बंद करेंगे कि हमारी दृष्टि से देखी हुई कोई चीज हमारे मानस पटल पर अपना किसी प्रकार का कोई चित्र अंकित ना करके हमारे विचारों को भटकाए नहीं और ना कोई ऐसे वैसे संकल्प उठाए। और जबान बंद करने के कारण ये होगा कि हमारी जो अजपा जाप है उस नाम का चिंतन रहेगा, उसी का सुमन रहेगा और वही उसी के नाम की कमाई होगी। तो ये 3 बंद लगाने से बाहर या अंदर तीनों प्रकार से हमें ताकत देंगी।
बाहर से बंद हो गए तो अंतर में बंद करने में हमें और भी ज़्यादा इसका फायदा मिलेगा। जब बाहर से बंद नहीं करते हैं तो अंदर के बंद नहीं कर सकते। अंदर के बंद करोगे तो भी तुम जो बताया जाता है तरीका कान से उंगलियां हटा हटा के सुनोगे कि क्या आवाज़ आ रही है। अगर तुमने टाइम के लिए पाबंदी कर लिए तो भी आंखों पर से उंगली हटा हटा के तुम देखोगे कि 1 घंटे के लिए बैठना था, कितना टाइम हुआ है, और देखोगे अभी तो 20 मिनट और बाकी हैं, फिर दोबारा बैठ जाओगे। तो किस लिए हमने वो किया? तो हमने तो घड़ी का किया, टाइम का किया, नाम का तो किया ही नहीं। चिंतन उसी चीज का हो जाता है। फिर ये बड़ी समझने की बात है। जब भी मैं कहता हूं ध्यान में बैठना मुश्किल बात नहीं है। अब शिकायत करते हैं, भोले जीव होते हैं, उनको असल में तो सही ज्ञान मिला ही नहीं। अगर मिला भी है तो अपने भोलेपन के कारण उसको विकसित नहीं कर सके। बीज तो ले आए, बीज ले आके उसको डाल दिया, लेकिन जब देखा ही नहीं ये बीज क्यों नहीं पैदा हुआ, इस बीज में कुल्ला क्यों नहीं फूटा, पेड़ क्यों नहीं निकला, क्या जरूरत थी इसकी? ये बीज हमने सूखे में तो नहीं डाल दिया, क्या इसको सही वातावरण, इसका अनुकूल जलवायु या इसको जो चीज मिलनी चाहिए थी मिली कि नहीं मिली? नाम हमने भी ले लिया देखा देखी, लेकिन क्या उस नाम के लिए हमने अपनी परिस्थितियां वैसी बनाई? हम तो बहक जाते हैं छोटी सी बात के लिए। रोजाना तुम जिस चीज को देखते हो, करते हो, जानते हो, और एक आदमी कभी जिसका आना नहीं जाना नहीं, तुम्हारी अक्ल 1 सेकंड में मार देगा। कितने लोग ऐसे आके कोई कहता है कि जी एक बाबा आया था, वो कहने लगे तेरा लड़का मर जाएगा, नहीं तो तू इतने पैसे दे दे, ये करवा ले, मैं जतन कर दूंगा। कोई आके कहता है जी बच्चा ये मोड़ों में पैदा हुआ है। भाई बिना मोड़ की कौन सी चीज होती है मुझे बता दो। बिना मोड़ के कोई चीज है क्या? मोड़ काट दो कोई जिंदा ही नहीं रहती। मोड़ तो अच्छी बात है। कोई कहता है नवला जी ये मांगलिक है, मंगल तो अच्छे को कहते हैं, मेरे को तो बुराई की में नजर आती नहीं। भाई इसमें मांगलिक में क्या बुरा है? मांगलिक है तो अच्छी चीज और है। हम तो मंगल कामना और बोल रहे हैं सब ने कि भाई मंगल कामना आपकी, आपके लिए शुभ कामना, मंगल कामना। मंगल तो अच्छा होता है, बुरा कैसे मानते हो? ये किसने विचार दे दिया, उसको बुरा मानते गए। बस एक बार कह दिया कि तेरा बच्चा या लड़की मांगलिक है, उसी दिन चिंता होगी कि जी मांगलिक है तो क्यों भ्रमों में पड़ते हो ही सोई जो राम रचि राख्या कुकर तरक बढ़ावत साका बनी बनाई बन रीर और बनन की ना तुलसी धोखा मत धरो मगन रहो मन मा। जो बनी होनी है वो होके रहेगी, तुम नहीं रोक सकते। रोक सकते हो तो बताओ किस में ताकत है? नहीं रोक सकते ना। और जो उसने लिखी है वो कौन मेट देगा? मैं मेट दूंगा या आप मेट दोगे या कोई और टीकाधारी मेट देगा? कितने पाखंड चल गए दुनिया में। कोई कहता है ये इस रंग की अंगूठी पहन ले, कोई कहता है इस रंग का मणिया डाल ले, कोई कहता है इस रंग का कपड़ा बांध दे, कोई कहता है चौराहे में ये रख दे। ये रखने से होते दुकान जो बेचारे कपड़ों की बना रखी वो सारी उड़ जाती कभी की। ये नारियल रखने से उनकी पूजा हो जाती है, तो उनकी पूजा तो सारी होली, लेकिन वो भी दुखी होते हैं वो नारियल रखने वाले। वो नारियल नहीं तेरा बेचारा इतने पैदा कर करके रह गया। या कोई किसी के मकान में जाके कहता है देख के बोला कि वास्तु दोष है इसमें, जो उसकी 10 पीढ़ी बीती की बेचारे की, आज उसमें वास्तु दोष हो गया। हालात एक जैसी नहीं होती हमेशा, इन चक्रों में ना पड़ो। कोई भी जगह ऐसी नहीं है वास्तु दोष तो कहीं होता ही नहीं। क्या वास्तु दोष है? वास्तु दोष जब तो होगा कि पहले तो पूर्व में उगता था और अब सूर्य पश्चिम में उगने लग गया, फिर तो मान गए भाई 50 साल पहले बनाया था जब तो पूर्व में उगता था, अब वास्तु दोष हो गया, अब फिर बारना बदलना चाहिए हमें इसका। इन चीजों के क्योंकि भ्रम पैदा कर दिए दिमागों में, लोगों के मनों में ये बात जब डाल दी गई तो उनको वहम हो गया और उसका वो चिंतन करते हैं, उसका सुमरण करते हैं। तो मैंने ये कहा कि ये जितनी बातें हैं ये आदमी को क्या करते हैं, या कहेंगे कि जी शनिवार को होता है मेरे साथ ये, कोई कहता है मंगलवार को ये होता है, हफ्ते में दिन तो 7 ही होंगे, वार कोई बड़ा नहीं है, इतवार बड़ा होना चाहिए, विश्वास बड़ा होता है, विश्वास किया करो। ये चीजें तुम्हारे अंदर वहम पैदा कर देती हैं। वहम पैदा करने के लिए कुछ भी हो जाओ, उसी बात को मान लेते हो, कुछ भी कह दो। तुम्हें 7 और 3 की बात बता दे बड़ी जज जाएगी, लेकिन 20 और 25 की बताओ वो नहीं जचती। इसलिए
सत्संग नाम इसका है कि जीव का अज्ञान मिटाता।